राजस्थान ही नहीं, देश भर में गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों द्वारा जनता के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं को धीरे धीरे या तो कम किया जा रहा है या उन्हें बंद किया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि राजस्थान में काफी सारी योजनाएं जनता के लिए बनाई गई थी, जिसमें से 500 रुपए में गैस सिलेंडर की भी योजनाएं थी, जो कि मध्यम और गरीब वर्गों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही थी। लेकिन पिछले 3 महीने से सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा खातों में डाली ही नहीं जा रही है। सर, आप लोगों की योजनाएं थी, मध्यम वर्ग गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। खासतौर पे मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए जो योजना थी गैस सब्सिडी वाली आपकी, उसकी बात करूंगा। हश्र, आप कुछ समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा हश्र हो रहा है उसका? नहीं, पेमेंट नहीं कर पा रहे। अनाउंसमेंट कर दिया और मैंने सुना कि 3-4 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। ये तो जल्दबाजी में इन्होंने हमें काउंटर करने के लिए योजना है। जगह बदलते ही यही काम किया जिससे कि सिर्फ पिछली गवर्नमेंट को नहीं मिले, हमें नहीं मिले। इसलिए हेल्थ की स्कीम थी हमारी, वो कमजोर कर दी। राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया हमने पूरे कंट्री के अंदर। कुछ काम ऐसे हुए थे जो सिर्फ राजस्थान में हुए। राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, गिग वर्कर्स का एक्ट बन गया, जो कि ओला उबर के जो लाखों लोग काम कर रहे हैं, करीब राजस्थान में 4-5 लाख होंगे, अलग हमने एक्ट बनाया। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है गिग वर्कर्स के लिए, वो हमने पहले बना दिया। यहाँ पर शहरी रोजगार योजना मुश्किल से 1 या 2 राज्यों में होगी, शायद देश के अंदर। हमने नरेगा की पैटर्न पे शहरों में रोजगार देना शुरू कर दिया। तो ये कई काम ऐसे थे जो कि शिक्षा में, अंग्रेजी स्कूल्स, मतलब पहला प्रयोग हमने किया देश के अंदर। करीब 3,000 से ज्यादा स्कूल खोल दिए हमने। 7-8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं गाँव के, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है। वो 10-15 साल बाद में पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा उनके अंदर, वो कोई कंपनी बना दी उसके लिए। तो ये जो पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं कि जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको काम को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा मानना है। मेट्रो या हमने अनाउंसमेंट किए थे चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर, काम शुरू हो गया, आधा पड़ा हुआ काम रोक दिया उसको। एक तरफ तो काम चल रहा है अजमेर रोड वाला, तो एक तरफ का रोक दिया। तो ये जो इनका, मैं समझता हूँ कि तरीका अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार आती जाती रहती है। महिलाओं को हम दे रहे थे स्मार्टफोन, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, एम्पावरमेंट हो महिलाओं का, तो एक मोबाइल फोन उनके हाथ में रहता है, घर के मुखिया के हाथ में है। गरीबों के पास मोबाइल फोन आज भी नहीं है। लाखों करोड़ों मोबाइल फोन है, हम जानते हैं, फिर भी ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता। हम वो दे रहे थे, वो स्कीम बंद कर दी उन्होंने। तो बंद करने को रिकॉर्ड ही बना रहे हैं। हमने सरकार बनने के बाद में हम कभी भी कोई योजना बंद नहीं करते। इनकी सरकार जाती है, हमारी सरकार आती है, हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे इनकी, ये हम चाहते हैं। फिर कुछ मैंने घोषणा ऐसी करी थी जो कि देश के भी हित में था, राजस्थान के हित में था। पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम हो रही है, यंग लोग डेथ हो रही है, खिलाड़ी है खेल रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, 30-40-50 साल तक के लोग हार्ट अटैक हो गया या कोई बीमारी लग गई, तो हमें आशंका शुरू से ही है कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम पैदा हो रही है कई लोगों को। कई तरह की प्रॉब्लम्स और भी है। हमें रिसर्च होनी चाहिए RHS के अंदर, राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंदर 125 करोड़ रुपये हमने रखे थे, रिसर्च भी हो और बाकी अन्य काम भी उसके थे। पूरी एक अलग डिपार्टमेंट बनना था, सरकार चली गई, अब रहता पता ही नहीं है। IPD टावर बन रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में, ऐसा टावर कहीं नहीं होगा जहाँ करीब 26 मंजिल का साइज टावर है, वो आधुनिक टावर है। पूरे देश में वो चर्चा की वजह बन जाएगा, ऐसा टावर बन गया मेडिकल का। ऐसे में रत्नाप के अंदर एम्स की तरह का इंस्टीट्यूट बन गया यहाँ पर।
ट्रांसप्लांट भी होते हैं ऑर्गन यहाँ पर, सब तरह की एक्टिविटी होने लग गई। तो इनकी प्रायोरिटी इस समय के परे हैं कि ये मतलब किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, ये हमारी समझ में आता है। 500 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं उदाहरण देता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को, जो वो छात्र थे, तो बड़ौदा के जो राजा थे बड़ौदा के, उन्होंने उनको भेजा था विदेश पढ़ने के लिए। वो आज विधिवेत्ता बन गए और संविधान निर्माता बन गए। हमारे राजस्थान में 500 बच्चे जाएंगे, 500 बच्चे जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए। उसमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो पूरा मानव संसाधन राजस्थान का जो है वो देश की सेवा करेगा, ये सोचते हैं हमारी। और बेचारे बच्चे फिरते हैं, मेरे पास क्या आ चुके हैं कि लोग जा चुके हैं वहाँ पर, जाने के बाद में उनकी वजीफा बंद कर दिया। वो वहाँ पर पता नहीं नौकरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वादा कर लिया उन्होंने आगे इन्फॉर्म कर दिया, वो जान नहीं पा रहे हैं। तो ये जो प्रशासन नया बना है तो इन लोगों को दुगने जोर से काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे। सर एक चीज आपने सुना होगा, जैसे घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें आपने बोला था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, उन्होंने 450 बोल दिया। आपने बोला 1500 से 2000 रुपए तक महिलाओं को देंगे, उन्होंने 2500 रुपए लाडली बहना के नाम पे दे दिया। लेकिन अब इन्हीं योजनाओं को धीरे धीरे कटौती की जा रही है, हर स्टेट में की जा रही है, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, यहाँ राजस्थान की हो। देखिए महाराष्ट्र का तो हमने सुना अभी कि करीब 5 लाख लोगों के नाम काट दिए। ये तो बीपीएल आईपीडी टावर बन रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में। ऐसा टावर कहीं नहीं होगा जहाँ करीब 26 मंजिल का साइज टावर है, वो आधुनिक टावर है। पूरे देश में वो चर्चा का विषय बन जाएगा, ऐसा टावर बन गया मेडिकल का। ऐसे में अपना आपके अंदर एम्स की तरह का इंस्टीट्यूट बन गया यहाँ पर। ट्रांसप्लांट भी होते हैं ऑर्गन यहाँ पर, सब तरह की एक्टिविटी होने लग गई। तो इनकी प्रायोरिटी इस समय के परे हैं कि ये मतलब किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, ये हमारी समझ में आता है। 500 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं उदाहरण देता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर को, जो वो छात्र थे, तो बड़ौदा के जो राजा थे बड़ौदा के, उन्होंने उनको भेजा था विदेश पढ़ने के लिए। वो आज विधिवेत्ता बन गए और संविधान निर्माता बन गए। हमारे राजस्थान में 500 बच्चे जाएंगे, 500 बच्चे जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए। उसमें कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो पूरा मानव संसाधन राजस्थान का जो है वो देश की सेवा करेगा, ये सोचते हैं हमारी। और बेचारे बच्चे फिरते हैं, मेरे पास क्या आ चुके हैं कि लोग जा चुके हैं वहाँ पर, जाने के बाद में उनकी वजीफा बंद कर दिया। वो वहाँ पर पता नहीं नौकरी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। वादा कर लिया उन्होंने आगे इन्फॉर्म कर दिया, वो जान नहीं पा रहे हैं। तो ये जो प्रशासन नया बना है तो इन लोगों को दुगने जोर से काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे। सर एक चीज आपने सुना होगा, जैसे घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें आपने बोला था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, उन्होंने 450 बोल दिया। आपने बोला 1500 से 2000 रुपए तक महिलाओं को देंगे, उन्होंने 2500 रुपए लाडली बहना के नाम पे दे दिया। लेकिन अब इन्हीं योजनाओं को धीरे धीरे कटौती की जा रही है, हर स्टेट में की जा रही है, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, यहाँ राजस्थान की हो। देखिए महाराष्ट्र का तो हमने सुना अभी कि करीब 5 लाख लोगों के नाम काट दिए। ये तो बीपीएल में नहीं आते। तो पहले मालूम था आपको कि बीपीएल में नहीं आते ये, तब तो वोट लेने थे आपको। तो आपने ये क्वेश्चन उठाए थे कांग्रेस उस वक्त में भी कि आप स्पष्ट करो कि ये किसके लिए, कौन से वर्ग के लिए, तब तो चुप रहे। अब जब फाइनेंशियल स्थिति सामने आई तो ये काटना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी क्या 450 रुपये इन्होंने कहा मान लो। अब तो भारत सरकार ने भी, मैंने सुना कि उन्होंने अनाउंस कर दिया इनको और कम कर सकते हैं। तो ये तो 1150 रुपये था, तब हमने 500 रुपये किया था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर भारत सरकार ने कम कर दिया या करने जा रही है तो और सोच सकते हैं आगे क्या मदद कर सकते, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है और ये प्रश्न महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ सोचना चाहिए इनको, ये बात कहीं इसलिए तो नहीं कि सर ये बार बार एक लाइन कहते रहे हैं कि रेवड़ियों के कारण, इन्हें रेवड़ी नाम दिया गया है जो आम लोगों के लिए योजना थी, उसके कारण राज्य की आर्थिक हालत खराब हो रही है, इसलिए धीरे धीरे कटौती या समीक्षा के नाम पे बंद करना। आपके यहाँ पे चाहे बात जिलों की हो
बात महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और समीक्षा की बात कर रहे हैं उस पर भी। जिलों के लिए तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा यहाँ पर आ रहा था, इसलिए हम बंद भी कर रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा काम हुआ था। अगर प्रदेश के कोई एरिया में गाँव के अंदर और तहसील खुल जाती है, उप तहसील खुल जाती है, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि अब हमारे प्रशासन हमारे स्थानीय स्तर पर आगे आराम रहेगा काम करवाने के अंदर। जिला बनना किसे कहते हैं? पूरे जिले के लोग, जो पहले जिले थे, कई जगह तो ऐसे गाँव में 200-250 किलोमीटर जाना पड़ता है मुख्यालय पर। जालोर है मान लीजिए, वो सांचौर जिला बना तो जो बॉर्डर एरिया उसका है, वहाँ से जालोर जाने में 250 किलोमीटर लगते हैं। ऐसे कई जगह स्थिति थी जहाँ पर आराम हो गया था उनको, बिल्कुल प्रशासन वहाँ पे आ गया था, बल्कि कानून व्यवस्था स्थिति सुधर गई थी वहाँ पर, ऐसी स्थिति थी। अब किसके दबाव में इसे बंद किया तो वो जाने, पर ये करना नहीं चाहिए था उनको। बल्कि मैंने कहा और संभावनाएं खोलने की है। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है एरिया के दृष्टिकोण से, तो ज़्यादा संभावना है कि 53-55 जिले हो सकते हैं अगर मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका एरिया हमसे छोटा है। तो यहाँ और संभावना बनी हुई है, उसको क्यों नहीं किया इन्होंने? और जिले खोल देते, ये तोड़ने की क्या आवश्यकता थी इनको? लेकिन वो तो रेवड़ियां बता रहे हैं इन्हें कि चुनावी लाभ के लिए ये सब चीजें की गई है। क्या ये वर्ड सही है सर? जन कल्याण की जो योजनाएं एक सरकार बनाती है उसको इस तरह से नाम दिया जाना, और चूंकि दिल्ली में देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, फायदा शायद उन्हें जमीन पर उतना नहीं मिला। ये रेवड़ी बांटने क्या करके तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से जनता का मान सम्मान पे चोट करना है कि आप जैसे जनता ऐसी ऐसी स्थिति में है, आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो। ये बहुत ही गलत शब्द है जिसका इस्तेमाल लगातार हो रहा है, चाहे कोई भी करे। ये सम्मान है उनके लिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है, तकलीफ में लोग हैं, सरकार आपकी रेस्क्यू में आ रही है, ये होना चाहिए। इसमें आपका फ्री भी बट रही है, फ्री रेवड़ी बट रही है, ये तो उनकी इंसल्ट करना है पब्लिक की। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आपने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया था, वहां पर बोला था कि केंद्र सरकार ध्यान पूरी तरह नहीं दे रही जितना देना चाहिए था। आज गलता पीठ वाला मामला भी आपने उठाया है, हिंदूवादी सरकार की बात हो रही थी। ये तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो तब से कौन नेता कांग्रेस का जो नहीं बोल रहा है? इनके लोग कहते हैं कि हम तो चुप बैठे हुए थे और दिल्ली चुनाव के बाद में बोलने लगे। इनको पूछो कितनी बार हम कह चुके हैं। कौन ऐसा मुल्क होगा देश के अंदर, चाहे वो कोई जाति धर्म का हो, जो कहेगा कि जुल्म हो रहा माइनॉरिटी पर, जो हिंदू माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, कोई माइनॉरिटी है, हमारा धर्म कहता है कि भाई हम उनकी रक्षा करने की बात करें। तो ये तो किसानों को न्याय देने के लिए किसी की जमीन कुड़क नहीं हो पाएगी। चेयरमैन बन गया पर मिस्टर जस्टिस गुप्ता है, कमेटी के मेंबर बन गए हैं, उनको आप स्टाफ नहीं दे रहे हो, ऐसे बैठे हैं वो लोग। इतना बड़ा कानून, क्रांतिकारी कानून बनाया हमने, जिससे कि प्रदेश का कोई भी किसान कर्जदार है वो जाके वहाँ अपनी बात कह सकता है, वो सुनवाई करेंगे, बाकायदा फैसला करेंगे इनकी स्थिति कितनी, माली हालत कितनी खराब है, क्या है, कम करना, ज़्यादा करना, क्या करना, वो कोर्ट फैसला करेगा। ये कानून ने बना लिया, कोई परवाह नहीं है। राइट टू हेल्थ जो है उसको प्राइवेट सेक्टर वाले नाराज हो गए थे उस वक्त में, मान लीजिए। अब उनको वापस बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए उनके साथ में, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, बाद में कोई फैसला करना चाहिए इसके लिए क्या हम आगे बढ़े हैं। ये हमने तो कहा भाई कि राजस्थान में सबको जो स्वास्थ्य का अधिकार मिला है उसके हिसाब से हमने शुरुआत ही करी थी राजस्थान के अंदर। पहला सुख निरोगी काया होता है, और गरीब आदमी को मालूम है ये एक्सपेंडिचर जो है, गरीब हो या अमीर हो या मध्यम क्लास कोई हो, ये इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये खर्चा जो आम खर्चे हमारे हैं परिवार के अंदर, वो तो कोई आप तय करते हो भाई, स्कूल, कॉलेज, कपड़े लत्ते जो भी हैं, ये खर्चा ऐसा जो अचानक आता है बीमारी का, बीमारी छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, गंभीर हो,
वो खर्चा एक्स्ट्रा होता है, उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो खर्चे को बर्दाश्त करने के लिए गहने बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं अपने जमीन जायदाद। उसके लिए हमने फ्री इलाज का व्यवस्था कर दिया, राइट टू हेल्थ कर दिया। आपको स्वास्थ्य का अधिकार है, कोई ऑक्सीजन भी हो रहा है पूरा इलाज फ्री होगा, बल्कि यहाँ तक कर दिया हिंदुस्तान में कोई नागरिक राजस्थान में ऑक्सीजन उसका हो गया, उसका इलाज फ्री होगा। ये हमने व्यवस्था कर रखी है, कोई ध्यान दे नहीं रहा है। नई सरकार, पिछली गवर्नमेंट की जो योजना अच्छी है उसका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को मिल सकता है, उसकी तरफ का कोई ध्यान है ही नहीं। बस पिछली गवर्नमेंट के फैसले को कैसे हम तो रोक के मतलब श्रेय नहीं मिले उनको। रिफाइनरी बताइए आप, 31 दिसंबर का वादा किया था, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 7 बन रहा है वहां पर, उसके लिए जमीन चिन्हित हो गई, रिको ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। आगे अगर काम नहीं बढ़ेगा तो वो जनरेशन शुरू, आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा रिफाइनरी के अंदर, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो वो काम क्या आएगा, बाहर जाएगा वो। तो सरकार की सोच दूरदृष्टि होनी चाहिए ना, वो नहीं रखती। एक आप बार बार मुद्दा उठाते थे मणिपुर का सर, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या आप सब कुछ सही होता लग रहा है या अभी भी? देखिए आज भी मुझे बहुत दुख है कि 2 साल क्यों लगा है। इतना बड़ा काम था, अगर मान लो मुख्यमंत्री के हाथ में स्थिति नहीं रही, वहाँ दुनिया जानती है कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को क्या क्या कहा है, फिर माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। तो ऐसे वक्त में अगर मुख्यमंत्री को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया सरकार ने, जो उनकी फितरत के अंदर है, और इस्तीफा नहीं लिया, अगर मान लो ले लेते इस्तीफा बुला के, क्या हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दुनिया भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, हिंदुस्तान में घूमते हैं कई जगह, तो मणिपुर इस देश का हिस्सा था, वहाँ क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था उनको। तो ये जो राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे हैं, ये मांग कर राहुल गांधी तो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मांग पूरे देशवासियों की थी। ऐसी स्थिति में एक प्रदेश आ गया जो हमारा हिस्सा है देश का, वहाँ पे अगर विजिट करते प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा मानना है पीएम की बात का वजन होता। ताली बर्बादी, जो काम उन्होंने कहे, पब्लिक ने उनकी बात को स्वीकार किया, चाहे हमें पसंद हो या नहीं हो। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते जाते हैं, तो हिंदुओं को तो उन्होंने मैसेज दे दिया ना, तो जब उसका फायदा आपने क्यों नहीं उठाया। वहाँ तो मुस्लिम बात नहीं थी, वहाँ तो हिंदू ही थे, दोनों वर्ग जो थे, दोनों हिंदू वर्ग के हैं, इनकी बात का बहुत बड़ा वजन होता। जो हिंदुओं में ये हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे हुए चुनाव जीतने के लिए, तो ये हिंदू हृदय सम्राट की ड्यूटी थी, जाते और हिंदुओं के दोनों वर्ग को कहते मैं तुम्हें अपील कर रहा हूँ या शांति स्थापित करो, तो ये खून खराबा नहीं होता। इसमें क्या बुरी बात थी, वो नहीं की गई, ये अच्छी बात नहीं। डेमोक्रेसी में तो दुश्मनी किस बात की है, पक्ष विपक्ष के संबंध ऐसे तो होना चाहिए कम से कम कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब तो ऐसा माहौल देश में बन गया, कोई दुश्मनी हो पक्ष विपक्ष की, ये उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब सर। बार बार दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद ये कह रहे हैं कि देश भर से कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, सब कुछ हो गया, क्या रिवाइव होने की कांग्रेस की अब आपको कहीं उम्मीद दिख रही है? जिस तरह का माहौल आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हैं, हौसला काफी हद तक टूटा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। पीएम खुद बोल रहे हैं अपने बीजेपी दफ्तर से 3 बार 0। देखिए पीएम बोलने की हम परवाह नहीं करते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में हौसला बुलंद है कांग्रेसजनों के। हार जीत तो होती है एक पक्ष की, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली क्यों नहीं हो, विशेष परिस्थितियों के अंदर ये सब बातें हुई है कि आरोप लगे महाराष्ट्र के अंदर, जवाब नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन भी राहुल गांधी को। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ है अभी पिछले 6 महीने में, 4 महीने में, आप देखेंगे कि कांग्रेस नए सिरे से, नए उत्साह के साथ में, कमिटमेंट तो हमारे पक्का ही है। आज हमारी शोहरत है, क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी आरएसएस और बीजेपी जनसंघ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एकमात्र पार्टी है। राजीव गांधी जी थे तो सब पार्टियों ने समझौते कर लिए कांग्रेस के खिलाफ में और बीजेपी के साथ ले लिया, हमने कभी साथ नहीं लिया, ये हमारी शोहरत है। इसलिए चाहे हम 0 पे आगे हों और 0 पे हैं लगातार, अब परिस्थिति प्रतिष्ठा का सवाल बनाया सरकार ने, जो उनकी फितरत के अंदर है,
और इस्तीफा नहीं लिया। अगर मान लो ले लेते इस्तीफा बुला के, क्या हो जाता? प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दुनिया भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, हिंदुस्तान में घूमते हैं कई जगह। तो मणिपुर इस देश का हिस्सा था, वहाँ क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था उनको। तो ये जो राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे हैं, ये मांग कर राहुल गांधी तो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मांग पूरे देशवासियों की थी। ऐसी स्थिति में एक प्रदेश आ गया जो हमारे हिस्सा है देश का, वहाँ पे अगर विजिट करते प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा मानना है पीएम की बात का वजन होता। ताली बर्बादी, जो जो काम उन्होंने कहे, पब्लिक ने उनकी बात को स्वीकार किया, चाहे हमें पसंद हो या नहीं हो। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते जाते हैं, तो हिंदुओं को तो उन्होंने मैसेज दे दिया ना। तो जब उसका फायदा आपने क्यों नहीं उठाया? वहाँ तो मुस्लिम बात नहीं थी, वहाँ तो हिंदू ही थे। दोनों वर्ग जो थे, दोनों हिंदू वर्ग के हैं। इनकी बात का बहुत बड़ा वजन होता। जो हिंदुओं में ये हिंदू हृदय सम्राट बन के बैठे हुए चुनाव जीतने के लिए, तो ये हिंदू हृदय सम्राट की ड्यूटी थी, जाते और हिंदुओं के दोनों वर्ग को कहते मैं तुम्हें अपील कर रहा हूँ या शांति स्थापित करो। तो ये खून खराबा नहीं होता। इसमें क्या बुरी बात थी? वो नहीं की गई, ये अच्छी बात नहीं। डेमोक्रेसी में तो दुश्मनी किस बात की है? पक्ष विपक्ष के संबंध ऐसे तो होना चाहिए कम से कम कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब तो ऐसा माहौल देश में बन गया, कोई दुश्मनी हो पक्ष विपक्ष की, ये उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब सर। बार बार दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद ये कह रहे हैं कि देश भर से कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, सब कुछ हो गया। क्या रिवाइव होने की कांग्रेस की अब आपको कहीं उम्मीद दिख रही है? जिस तरह का माहौल आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हैं, हौसला काफी हद तक टूटा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। पीएम खुद बोल रहे हैं अपने बीजेपी दफ्तर से 3 बार 0। देखिए, पीएम बोलने की हम परवाह नहीं करते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हौसला बुलंद है कांग्रेसजनों के। हार जीत तो होती है एक पक्ष की, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली क्यों नहीं हो। विशेष परिस्थितियों के अंदर ये सब बातें हुई है कि आरोप लगे महाराष्ट्र के अंदर, जवाब नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन भी राहुल गांधी को। तो मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ है अभी पिछले 6 महीने में, 4 महीने में, आप देखेंगे कि कांग्रेस नए सिरे से, नए उत्साह के साथ में, कमिटमेंट तो हमारे पक्का ही है। आज हमारी शोहरत है, क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी आरएसएस और बीजेपी जनसंघ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एकमात्र पार्टी है। राजीव गांधी जी थे तो सब पार्टियों ने समझौते कर लिए कांग्रेस के खिलाफ में, और बीजेपी के साथ ले लिया, हमने कभी साथ नहीं लिया। ये हमारी शोहरत है। इसलिए चाहे हम 0 पे आगे हों, और 0 पे हैं लगातार। अब परिस्थिति क्या थी आपको मालूम है? 3 बार जब मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी, वहां पर शानदार काम किया, बच्चे बड़े जवान पर है, दिल्ली का हुलिया बदल दिया, आधुनिक दिल्ली बना दी। सोनिया गांधी और शीला जी ने कोई प्लान में कमी नहीं रखी सपोर्ट करने में, चाहे यूपी गवर्नमेंट थी तब भी। वहाँ हार गई चुनाव, शीला जी खुद भी हार गई। वहां पे आपने जिस प्रकार शासन किया है, तो हमारा वोट बैंक ही तो ले गए वो आप पार्टी वाले, पूरा वोट बैंक ले गए। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जो हार हुई है और पूरा देश चिंतित भी है, चाहे कांग्रेस के अलावा भी आम नागरिक भी चिंतित है। कांग्रेस इस देश में मजबूत पार्टी बनी रहनी चाहिए। पार्टी का जो प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल है, जो संविधान की मूल भावना भी उसके अंदर है। फिर मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, पंडित नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, जो भी नेता थे, अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वो भावना आगे बढ़नी चाहिए। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि नई सरकार जो बीजेपी की है राजस्थान में, वह केवल योजनाओं को इसलिए बंद कर रही है ताकि उसका क्रेडिट पुरानी सरकार के नाम पर ना जाए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, दिल्ली चुनाव नतीजों की बात है, कहना है कि कांग्रेस अब और मजबूती से ज़्यादा उभर कर सामने आएगी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए थे उस पर काफ़ी सवाल भी लगे हुए हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।